नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डॉक्टर राजेश स्वर्णकार और उनके विशेषज्ञों की टीम ने 19 मार्च 2022 विश्व नींद दिवस पर नागपुर में निद्रा पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। नागपुर के प्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर राजेश स्वर्णकार गेटवेल हॉस्पिटल ने कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी की शुरुआती हस्तक्षेप के लाभों के साथ साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पर चर्चा करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया। आइए देखते हैं हमारे री इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता अमित वानखड़े की यह खास रिपोर्ट। आज हम जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे तो लाइफ से जुड़ा है, जो कि नींद से और तो खास नींद से संबंधित है। आपको सबको मालूम है कि नींद जो है वो हम लोग हमारी अगर पूरी लाइफ अगर देखें तो हम लोग 1/3 ऑफ आवर लाइफ स्पेंड इन दिस, और हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास बिल्कुल बात नहीं करते, चिंता नहीं करते उसके बारे में, लेकिन बट दैट कैन कॉज ऑल्सो अगर हमें ठीक से स्लीप नहीं हुई और उससे दिल कुछ जुड़े हुए जो भी कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे बहुत सारे हार्ट और डायबिटीज़ और बहुत सारी चीज़ों पे उसका इफेक्ट पडता है। तर ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप एपनिया समजा आपल्याला डायग्नोज करायचं आहे कोणत्या पेशंटमध्ये, तर पहिले तर आपण त्याला क्लिनिकल एक्झामिनेशन स्क्रीनिंग करतो की बायला खरंच बा चान्सेस किती आहेत ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप एपनिया व्हायचे, कमी की जास्ती। ज्याला जास्ती असतील किंवा ज्याला त्रास जास्ती आहे त्यांना मग आपण स्लीप स्टडी ॲडवाइस करतो। स्क्रीनिंगसाठी भरपूर सारे क्वेश्चनियर्स असतात जे तुम्ही कोणत्या पण चेस्ट स्पेशालिस्ट किंवा पल्मोनॉलॉजिस्टकडे गेले त्यांच्याकडे अवेलेबल राहते। ज्या पेशंटला सिंपल भाषेमध्ये विचारलं तर आम्ही पेशंटला विचारतो की तुम्हाला सकाळी उठल्यावर फ्रेश वाटतं का, तुम्हाला असं वाटतं का की रात्री आपण झोपलो होतो बरोबर, तर भरपूर साऱ्या पेशंटचं कॉमनली आन्सर असतं की हां झोपलो तर होतं पण फ्रेश नाही वाटून आलं सकाळी उठल्यावर। तर दॅट इनडायरेक्टली इंडिकेट्स की ते रेम स्लीपमध्ये नाही गेले। रेम म्हणजे डीप स्लीप। समजा कोणी रात्रभर बेडवर पडून आहे आणि रेम स्लीपमध्येच नाही गेले तर ते 10 तासही झोपले तरी त्यांना सकाळी फ्रेश कधीच नाही वाटणार। सेकंड, त्यांना सोबत जे असतात त्यांना विचारतो, जसं हस्बंड तर वाईफला विचारतो किंवा मग अपोजिट त्याच्या की हे रात्री घोरतात का, घोरताना यांचा कधी कधी श्वास थांबतो का, कधी श्वास थांबला तर ते अचानक उठून बसतात का किंवा खिडकीचं जातात का श्वास घ्यायला, हे इनडायरेक्ट सायन्स आहे। समजा आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की या पेशंटला ओएसए आहे की नाही आणि त्याला ओएसए मध्ये त्याचं ग्रेडिंग काय आहे, माइल्ड, मॉडरेट, सिव्हिअर काय, त्याचं एकच सगळ्यात गोल्ड स्टँडर्ड टेस्ट आहे, ते म्हणजे स्लीप स्टडी। नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े। री इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कल वर्ल्ड स्लीप डे था। आज हमारे साथ है डॉक्टर शैलेश पितड़े सर। हम उनके साथ में आज चर्चा करेंगे जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर इन शॉर्ट आपका एक परिचय दीजिए, मैंने हमारे दर्शक भी आपको जान सके। मैं डॉक्टर शैलेश पितड़े, मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मतलब हार्मोन तज्ञ। यहाँ नागपुर में पिछले 21 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप ये वर्ल्ड स्लीप डे था और जिसमें आज हम लोगों ने चर्चा की ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में, जिसका डायबिटीज़ और हार्मोन्स से काफ़ी संबंध बनता है। सर डायबिटीज़ का किस तरीके से असर होता है स्लीप एपनिया पे ऊपर, और जो वेट बढ़ता है, जो ओबेसिटी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि वो स्लीप से लेके कैसा रिलेटेड है। जो मूल कारण है डायबिटीज़ का और वैसे ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का, ये मूल कारण है मोटापा। मोटापा जो ओबेसिटी अपने देश में बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। पिछले कुछ दशकों से ओबेसिटी का प्रमाण काफ़ी बढ़ा है, उसके साथ साथ डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ा है, उसके साथ साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का प्रमाण बढ़ा है। और जब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और डायबिटीज़ साथ में होते हैं तब ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ये ज़्यादा होते हैं। जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और जो मोटे हैं उनमें डायबिटीज़ होने का प्रमाण भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे लोगों में इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और इनमें बाकी कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो जो लोग मोटे हैं जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उनमें डायबिटीज़ का प्रमाण ज़्यादा होता है, और जो लोग डायबिटिक है उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का प्रमाण ज़्यादा होता है। इसलिए जो मोटे हैं उनमें शुगर चेक करनी चाहिए और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में सवाल पूछने चाहिए और कुछ इंडिकेशन हो तो उसकी टेस्ट करनी चाहिए। सर ऐसा ज़रूरी है कि हर डायबिटिक पेशेंट को स्लीप का प्रॉब्लम रहेगा ही करके? ना, ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट को स्लीप का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन हर एक डायबिटीज़ पेशेंट को स्लीप के बारे में सवाल पूछना ज़रूरी है। जो एक स्लीप क्वेश्चनर होता है वो स्लीप क्वेश्चनर पूछना चाहिए हर एक पेशेंट को,
और जिनमें वो पॉजिटिव है उनमें वो टेस्ट करनी चाहिए स्लीप एपनिया की। सर इसके लिए क्यूर क्या है? जैसे कोई ओबिस पेशेंट है या किसी को डायबिटीज़ है और उसको क्यूर लेना है तो, और डायबिटीज़ उसका कंट्रोल में नहीं आ रहा है या किसी का वेट है वो कम नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए और कोई क्यूअर्स है? मैंने कुछ मशीन्स वगैरह से क्यूर होता है? यदि मोटापा है और पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी है तो पहली बात मोटापे का इवैल्यूएशन करना चाहिए, जिसमें डायबिटीज़ के अलावा थायराइड या बाकी हार्मोनल प्रॉब्लम है क्या, ये एक तो देखना चाहिए। और ये यदि ना हो तो फिर बाकी चीज़ें जिसमें मोटापे की ट्रीटमेंट जो होती है, इवन सीवियर कंडीशन जो होते हैं जिसमें मॉर्बिड ओबेसिटी हम कहते हैं, उनमें इवन सर्जरी की जाती है, जो आपको पता होगा बैरिएट्रिक सर्जरीज की जाती है फॉर वेट रिडक्शन। सो अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज और बाकी के ये कॉजेस रूल आउट करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद भी यदि पेशेंट मोटा हो तो फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यदि हो और सीवियर मॉर्बिडिटी हो तो बैरिएट्रिक सर्जरी कंसिडर की जाती है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए आजकल कुछ अच्छे डिवाइसेस आए हैं जिसको बाईपैप, सीपैप बोलते हैं, जो घर में पेशेंट इस्तेमाल करता है। इसके लिए ये पेशेंट को वो मेडिसिन जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो लगाकर उनका स्लीप पैटर्न और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होता है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। और यदि होता है तो उन्हें ये मशीन्स देने चाहिए और तज्ञों से वो मशीन्स की सेटिंग डिसाइड करके वो पेशेंट रोज़ यूज़ करता है और वो इस्तेमाल करने से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया काफ़ी कम हो जाता है, कुछ पेशेंट में चला भी जाता है। और वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जाने के बाद पेशेंट का वज़न कम होने में भी मदद होती है। सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से नींद में किसी की मौत भी हो सकती है क्या? सडन डेथ इज़ अ नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये सडन डेथ इन स्लीप ये काफ़ी ये नॉन कॉम्प्लिकेशन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का, क्योंकि इन लोगों में काफ़ी बार हार्ट रिदम डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो सडनली कार्डियक अरेस्ट करते हैं। सर बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको आज ये प्रॉब्लम होगी पर वो उनको सही जानकारी नहीं है, हो सकता आपके साथ मैं आपका इंटरव्यू देखे तो वो किसी डॉक्टर के पास जाए, पर आप क्या बताना चाहेंगे अर्ली सिम्टम्स क्या है? कि जैसे कई बार लोग नहीं जाते और कई बार देखा है कि एक सडन डेथ होती है, सडन डिमाइस होती है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? जो लोग मोटे हैं और जिनमें मोटापा प्रिडोमिनेंटली हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, मतलब जिनका पेट ज़्यादा मोटा हो और जो खर्राटे लेते हैं या जो सुबह उठने के काफ़ी बार पेशेंट बोलते हैं कि हम रात को सोते तो है लेकिन सुबह उठने के बाद सुस्ती रहती है, दिन भर सोते रहते हैं, लंबे समय सोने के बाद भी सुस्ती रहती है। कुछ लोग ये बताते हैं कि हम काम करते करते बीच में झपकी ले लेते हैं और वो झपकी पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके दिन में डे टाइम स्लीपीनेस है जिनको ज़्यादा, और जो लोगों को दिन में ज़्यादा नींद आती है, जो लोगों की रात में नींद ठीक से नहीं होती, घर वाले बताते हैं खूब खर्राटे लेते हैं, दिन में चिड़चिड़ापन हो, ऐसे यदि लोग हैं तो उन्होंने इवैल्यूएट करना चाहिए। एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का क्वेश्चनर जो है वो क्वेश्चनर के हिसाब से यदि पॉजिटिव है तो फिर स्लीप स्टडी करके उसका निदान होना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे आज बात की और हमारे दर्शकों को बहुत मूल्यवान जानकारी मिली। हो सकता है कि जो आज इससे त्रस्त होंगे और उनको मालूम नहीं है, ऐसे लोगों को आज इस इंटरव्यू के माध्यम से पता चले, वो अपने डॉक्टर के पास जाए और कुछ गंभीर बीमारी या बड़ी बीमारी या कुछ हादसा होने से वो बचे। इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज यहाँ पे हमारे साथ बात की, री इंडिया से बात की। री इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।